नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार सरकार के प्लान, रणनीति, तैयारियों पर नजर डालेंगे। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक मंच पर खड़ा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। समझेंगे कि कैसे नीतीश कुमार का ये प्लान कारगर साबित होगा और ये प्लान क्या रंग लाएगा। क्या है नीतीश का फुल प्रूफ प्लान? बिहार के राजनीतिक मैदान में आजकल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां साफ देखने को मिल रही हैं। चाहे वो सीएम और डिप्टी सीएम के दौरे हो, या फिर आनंद मोहन की रिहाई, या फिर सरकार की कोई सौगात जो चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हो, सबका एक कनेक्शन है आगामी चुनाव से जुड़ा हुआ। बिहार सरकार चुनाव को लेकर इतनी सीरियस है कि बिहार की राजनीति ने पूरे देश में हलचल पैदा कर रखी है। वहीं अब खबर सामने आई है कि आने वाले महीने यानी कि मई के लिए सीएम नीतीश कुमार खास तैयारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार में सीएम नीतीश कुमार आने वाले महीने में विपक्षी दलों के लिए मंच सजा रहे हैं। वैसे ही सीएम नीतीश कुमार के बैक टू बैक दौरों ने पहले ही खलबली मचा रखी है। वहीं उसके ऊपर बिहार में एक मंच पर विपक्षी दलों की खबर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली है, जहां ममता बनर्जी की सलाह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन ऑपोजिशन को धार देने के लिए नई तैयारी कर ली है। अटकलें लग रही हैं कि मई में नीतीश कुमार अपना प्लान एमएपीएम एक्टिव कर सकते हैं। क्या है एमएपीएम का पूरा खेल? अब एमएपीएम का मतलब क्या है? एमएपीएम का मतलब है मई में ऑल पार्टी मीटिंग। खबर है कि पटना में एक बड़ी बैठक की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार मोदी विरोधियों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर विरोधी खेमे में बीजेपी में हलचल मची है, और हलचल हो भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार कमर कसकर बीजेपी का सफाया करने में जुटे हैं, जिसकी तैयारियों का असर नजर भी आ रहा है। एक एक कर सभी दलों के नेता सीएम नीतीश कुमार से मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं बात करें तो मई में होने वाली मीटिंग की अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मीटिंग मई में किसी भी तारीख को हो सकती है। कर्नाटक चुनाव के बाद होगा धमाका। जहां 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके बाद बैठक की खबरें आ रही हैं, तो इसी को देखते हुए ममता बनर्जी का प्रस्ताव मिलने के बाद से नीतीश कुमार तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके चलते अगले महीने कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पटना में बुलाई जाएगी। वहीं बैठक का न्योता तो सभी विपक्षी दलों को भेजा जाएगा, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, टीआरएस, टीडीपी और पीडीपी जैसी पार्टियों भी भागीदारी पक्की मानी जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी और कांग्रेस के एक साथ आने के रास्ते में थोड़ी कठिनाई है, जिसके चलते ही पटना में रखी मीटिंग को इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि ममता चाहती है कि कांग्रेस का वर्चस्व विपक्षी एकता पर ना रहे। अगर दिल्ली में बैठक होती है तो कांग्रेस पावरफुल नजर आती, क्योंकि दिल्ली में ऐसी बैठकों का साफ साफ मतलब कांग्रेस का वर्चस्व माना जाता। इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला ये कि पटना में बैठक का संदेश जेपी आंदोलन की तरह जाएगा। दूसरा, कांग्रेस नेताओं को अपनी जमीन छोड़कर पटना आना पड़ेगा, जिससे बैठक की काबिलियत का श्रेय उन्हें नहीं मिल पाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी से जब सीएम नीतीश कुमार मिलने बंगाल दौरे पर गए थे, तब ममता बनर्जी ने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1970 के दशक के आपातकाल विरोधी आंदोलन का आह्वान किया था। ममता ने नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष को आकार देने के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित हो। मैंने नीतीश कुमार से सिर्फ एक अनुरोध किया है, जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। अगर हम बिहार में सर्वदलीय बैठक करते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है। हमें संदेश देना है कि हम सब एक हैं। मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीरो हो जाए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को भरोसा है कि पटना में होने वाली बैठक के बाद विपक्षी एकता की मुहिम में तेजी आएगी। तो ममता बनर्जी के बयान पर लल्लन सिंह ने कहा कि
ममता बनर्जी ने जो कहा वो बिहार में होगा। हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि इसे कैसे और कब आयोजित किया जाए। कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। ये जल्द से जल्द होगा। सभी राजनीतिक दल एक योजना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बैठक इसे स्वरूप देगी। विपक्षी दलों को साथ लाएंगे JP2। ममता बनर्जी जिस जेपी आंदोलन के बारे में बात कर रही हैं उस पर थोड़ा नजर डालते हैं तो जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से जाना जाता है, जेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ देश के सभी विपक्षी राजनेताओं दलों को एक छत के नीचे लाकर अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं जेपी के अनुयायी नीतीश कुमार 2024 में बड़ी लड़ाई से पहले विपक्षी एकता बनाने के मिशन पर हैं। उनकी पार्टी में कई लोग इस मुहिम को JP2 कहते हैं, क्योंकि सभी विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना प्लान बनाया था, उसी तरह अब सीएम नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन को आधार बनाकर विपक्षी एकता को मजबूती दे रहे हैं, जिससे कि बीजेपी का सफाया किया जा सके। जोर पकड़ेगी विपक्षी एकता की मुहिम। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की जो मुहिम शुरू की है उसे लगातार समर्थन मिलता दिख रहा है। नीतीश ने हाल ही में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और वाम दलों के सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की थी। उससे पहले सोनिया गांधी से दिल्ली में और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से वे पटना में मिल चुके हैं, जहां सभी विपक्षी दल एक साथ है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती है। मायावती आनंद मोहन की रिहाई वाले फैसले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर चुकी है, जिस कारण दोनों दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। तो इधर थोड़ा विपक्षी एकता नजर नहीं आ रही। वहीं लखनऊ दौरे पर भी सीएम नीतीश कुमार ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। सवाल को टालते हुए कहा कि अभी तो अखिलेश से मुलाकात हो रही है। खैर, बसपा को छोड़ बाकी के दल नीतीश के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं जहां नीतीश कुमार अपने मिशन से पूरी तरह से जी जान लगाकर जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है और वो हर छोटे बड़े नेता को अपने साथ जोड़कर बीजेपी को मजबूती दे रही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि नीतीश की विपक्षी एकता वाली मुहिम में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि विपक्ष में पीएम के कई चेहरे हैं, जिससे ये मुहिम नाकामयाब रहेगी। वहीं जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को केंद्र से हटाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है, तब से जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU पर हमले तेज हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, जिसे हराने के लिए सीएम नीतीश कुमार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वो तो उनकी कोशिशों पर सवाल खड़े करेगा ही। जिस कारण विपक्षी एकता की मुहिम के मुखिया बने नीतीश कुमार की JDU विपक्ष बीजेपी के निशाने पर है। नीतीश के कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए एक खास रणनीति के तहत बीजेपी एक एक का JDU के तमाम नकारात्मक बातों को उजागर करने में लगी है और कई हमले करने में लगी है। इस हमले में लगातार ये ही दावा किया जा रहा है कि JDU में भारी टूट हो रही है। ये दावा कभी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्र लोक जनता दल की तरफ से होता है, तो कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं विधायकों की तरफ से। लेकिन सीएम नीतीश के दौरों का कुछ तो असर होगा ही। वहीं अब जो मई में विपक्षी एकता की एक मंच से तस्वीर नजर आने वाली है, उससे भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। नीतीश की इतनी कोशिशों को देखकर अब सवाल ये ही है कि सीएम नीतीश के लिए आगे की तस्वीर कैसी होगी। क्या जो सीएम नीतीश के पैतरे हैं वो रंग लाएंगे या धरे के धरे रह जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए ही इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।